India's spending habits are changing. वो देश जो हमेशा save to spend की सोच रखता था is now in a habit of spend first, pay later. Is this change going to put every Indian in a disaster of credit card debt? क्या RBI की one time settlement policy हमें इस situation से बाहर निकाल पाएगी? So, how did we turn from a savings first country to a credit first country? और क्या ये transition हमारे लिए बुरा है? और अगर है तो can we do something about it? Well, let's find out. 15th of August 1947 लाल किले पर भारत का राष्ट्रध्वज फहराया जाता है क्योंकि इंडिया ने अब ब्रिटिश रूल से आज़ादी पा ली है। कुछ ही समय बाद आरबीआई भारत की नई करेंसी यानी इंडियन रुपी को रिलीज करती है। नाउ अ न्यू इकोनॉमी वाज सेट इन मोशन एंड विद इट अ न्यू एज ऑफ इंडियन कंज्यूमर स्पेंडिंग वाज बोर्न। उस समय इंडिया एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पर था। सरकार के 5 ईयर प्लान्स के हिसाब से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फुल स्विंग पर थी, लेकिन ये फास्ट पेस बढ़ती हुई पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बराबरी नहीं कर पा रही थी। Because despite the government's best efforts, the years of deindustrialization by the British was just too much to catch up to. You see, before the British, India's world GDP share used to be about 24% और दूसरी तरफ ब्रिटेन का वर्ल्ड जीडीपी शेयर 2.9% के आसपास था। इंडिपेंडेंस तक इंडिया का ये जीडीपी शेयर 4% से भी ज़्यादा कम हो गया, ऑल थैंक्स टू ईयर्स ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ही एंगेज थे। इसका मतलब फॉर मोस्ट इंडियंस एग्रीकल्चर और मोर प्रिसाइसली फार्मिंग वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम सीजन टू सीजन ही आती है, अनाज बेचने के बाद एक किसान को अपनी कमाई को कई महीनों तक सेव करके अपना गुजारा चलाना पड़ता था, until of course the next season. Over the years, as more and more families transitioned from agricultural work to more formal work, the habit of saving and then spending from the savings became the societal norm. On the other hand, loans were seen in a very bad light. You see, आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश राज था तब इंडियंस को बैंक से लोन मिलना नियरली इम्पॉसिबल हुआ करता था, और अगर किसी को कभी किसी लोन की ज़रूरत पड़ भी जाती थी तो उनको उस टाइम के लोन शार्क्स के पास जाना पड़ता था। इस मोनोपोली की वजह से लोन शार्क्स अक्सर लोन के टर्म सिर्फ अपने फेवर में रखते थे विद अनरियलिस्टिक इंटरेस्ट रेट्स एंड अनरियलिस्टिक रीपेमेंट टर्म, और इसी की वजह से लोग लोन के विशियस साइकिल में फंस जाया करते थे और उनको रीपे करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। इससे हमारी सोसाइटी में लोन्स बिकेम अ टैबू और इंडियंस लोन्स लेने की तरफ हेजिटेंट होते गए। Now fast forward a couple decades and it's the 2000s. Indian economy अब stabilize हो रही है, in fact steadily grow कर रही है। ऐसे में लोगों की incomes बढ़ती हैं, लोगों का lifestyle upgrade होता है and उससे बढ़ते हैं एक average Indian के daily living expenses. Now this is evident from the dropping poverty rate in the past decade, from 44% in 1990 to 21% in 2004. अब क्रेडिट कार्ड्स जो 1980 से इंडिया में चले आ रहे थे, अब इतने सालों बाद लोगों के लिए एक्सेसिबल बन जाते हैं। बैंक्स के पास एक बड़ा कस्टमर बेस आ जाता है जो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम के साथ ये क्रेडिट कार्ड्स अफोर्ड कर सकते हैं। सो नाउ बिगिंस द वॉर बिटवीन क्रेडिट कार्ड कंपनीज। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रमोट करते हैं। द वंस विद द बेस्ट वैल्यू विंस द कॉम्पिटिशन, बट द कॉम्पिटिशन नेवर स्टॉप्स। आज भी बैंक्स एक दूसरे के साथ ऑफर्स, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स पर कम्पीट कर रहे हैं, बल्कि अब तो NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी अट्रैक्टिव डील्स के साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर करती हैं। सो व्हाट्स द कॉज एंड इफेक्ट इन दिस स्टोरी? वेल, इन 2000 India's GDP goes up, opportunities in the private sector go up, income goes up, and up goes the number of credit cards in the country. But what about our savings? Well, over the years, this is what the average savings of an Indian citizen has looked like. This looks pretty good, right? It's going up every year. लेकिन जैसे ही आप इसे इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, the graph shows a very different picture. साल 2000 की एवरेज सेविंग्स को अगर आप साल 2021 की एवरेज सेविंग से कंपेयर करते हो तो आपको 10,000 रुपये का फ़र्क दिखेगा, और ये फ़र्क ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इंडिया की ग्रोस सेविंग्स रेट यानी आप अपनी इनकम में से कितना % सेव करते हैं,
ये 2007 में 34% थी। ये ग्रोस सेविंग्स रेट 2021 तक सिर्फ 29% ही रह गई। नाउ टेक अ लुक एट द एवरेज क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स फ्रॉम द सेम टाइम पीरियड। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के बीच का डिफरेंस कैसे टाइम के साथ सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। Now what this means is that India has been shifting from its saving first mentality to credit first mentality. ये सब देखकर अब दिमाग में एक ही सवाल उठता है, Are we headed towards a debt disaster? आरबीआई ने हाल ही में क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स को वार्न किया है अबाउट द राइज इन अनसेटल्ड क्रेडिट कार्ड डेट. In response to unsettled debt in general, RBI has introduced a new comprehensive regulatory framework called OTS और वन टाइम सेटलमेंट. इस फ्रेमवर्क के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर लोन्स डिफॉल्ट करता है या फिर लोन लेकर बैंक को स्कैम करता है may get one chance for redemption. ऐसे में उस इंडिविजुअल को एक चांस मिलेगा बैंक के साथ एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने का. इसमें बैंक इंडिविजुअल से जितना हो सकता है उतना अमाउंट रिकवर करेगा और लोन क्लोज कर देगा, इवन इफ द होल लोन अमाउंट इजंट कवर्ड. ये पॉलिसी बैंक्स का लोन डिफॉल्ट लॉस को रिकवर करने के लिए बनी है. इस पॉलिसी से डिफॉल्टर को मोटिवेट किया जाता है कि उन पर कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर ले और बैंक्स का इन रिटर्न कंप्लीट लॉस नहीं होता. बट रिमेंबर, OTS can be availed only once by an individual and is offered only if the bank feels that the individual should get a second chance. OTS क्लेम करने के बाद भी 12 महीने का कूल डाउन पीरियड होता है, जिसके बाद ही वो व्यक्ति लोन के लिए वापस अप्लाई कर सकता है, बट विद अ रिकॉर्ड ऑफ वंस बीइंग अ विलफुल डिफॉल्टर. हाल ही में आए रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया हैज नाउ मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीस इन क्रेडिट कार्ड डेट, व्हिच इज एट एन ऑल टाइम हाई. इस 2 लाख करोड़ रुपए के डेट अमाउंट से ज़्यादा चिंता देने वाली बात है क्रेडिट कार्ड यूज की बढ़ती रफ्तार. लेकिन क्रेडिट कार्ड यूजेज आखिर इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों? वेल, कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन हैज़ बिन हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इन्फ्लेशन से पहले के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए द इंडियन मिडिल क्लास has been cornered to take credit, the most accessible form being credit card with a low interest rate. And it's not just the accessibility. The reason for its increased use has also to do with the sheer amount of spending avenues available to the average Indian. Over the years, हम ईंटों की बनी दुकानों से हटकर डिजिटल दुकानों पर पहुंच चुके हैं. चीज़ें खरीदना has never been this quick and easy. ऐसे में क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना becomes extremely convenient. But this still does not mean that brick and mortar shops have left. No. आज हमारे पास 490 मॉल्स हैं जो 2010 तक सिर्फ 188 हुआ करते थे. From 2018 alone, we have added 110 malls to the roster. In fact, malls में जाना अब एक weekly family excursion बन चुका है. ऐसे में getting attracted by the shop fronts, buying impulsively because there's a sale, and relying on credit cards for these sudden purchases becomes only natural. But is it bad? Well, the answer is in the gray. जहाँ excessive use of credit cards आपको एक credit card debt में डाल सकता है, वहीं credit card use और maintain करके आप एक अच्छी credit history बना सकते हैं. There is a system in our economy जो एक individual की credit worthiness या कहो credit लेने की क्षमता को measure करती है. ये सिस्टम एक इंडिविजुअल के क्रेडिट यूज के बेसिस पर स्कोर्स देती है, जिसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं. आपका क्रेडिट स्कोर जितना ज़्यादा होगा, बैंक्स आपको उतना ही हाई प्रेफरेंस देंगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गिविंग आउट मोर लोन्स. इसका मतलब है लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, आम लोगों से ज़्यादा का लोन कवर और कुछ केसेस में लोन लेने के प्रोसेस में हायर प्रायोरिटी. बट हाउ डू वी गेट अ गुड क्रेडिट स्कोर? वेल, अगर आप टाइमली अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर उस रीपेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पर ऊपर जाता है. वहीं दूसरी तरफ पेमेंट्स मिस करना या बहुत ज़्यादा लोन्स की अलग अलग बैंक्स में इंक्वायरी करने से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिरता है. बट अगर आपने कभी लोन लिया ही ना हो तो उस केस में बैंक्स आपको न्यू टू क्रेडिट डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होती. एक न्यू टू क्रेडिट इंडिविजुअल को लोन स्टैंडर्ड टर्म्स और इंटरेस्ट पर मिलते हैं.
वहीं दूसरी ओर एक अच्छे एग्जिस्टिंग क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल को बेटर टर्म्स और लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। ऐसे में न्यू टू क्रेडिट से गुड क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल बनने के लिए सबसे आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड यूज और मेंटेन करना। बट रिमेंबर, व्हेन वी सेड एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आपको एक क्रेडिट कार्ड डेट में डाल सकता है, तो हाउ मच क्रेडिट यूसेज इज गुड? Well, here are a few tips to using credit cards in a healthy way. Number 1, always pay the full outstanding. बैंक्स आपको एक ऑप्शन देती है अपने क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ मिनिमम ड्यूज क्लियर करने का। ये ऑप्शन उस सिनेरियो के लिए डिजाइन है जब आप एक सडन फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाते। मिनिमम ड्यूज पे करने से आपके आगे आने वाले क्रेडिट कार्ड बिल्स में आपका पिछला अनसेटल्ड अमाउंट भी रिफ्लेक्ट करता है। इससे आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट नॉर्मल अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में आपके लिए क्रेडिट कार्ड्स का बिल पे करना और भी मुश्किल बन जाता है। एंड दिस इज़ अ क्विक शॉर्टकट टू अ डेट ट्रैप एंड ऑफ कोर्स अ बैड क्रेडिट स्कोर एज वेल। सो ऑलवेज रिमेंबर टू पे द फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। नंबर 2, नेवर यूज क्रेडिट लिमिट बियॉन्ड योर सेविंग्स। कई बार आप देखेंगे कि आपकी क्रेडिट लिमिट आपकी सेविंग से काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड यूज़ करना काफ़ी टेम्पटिंग होता है, पर अगर अगले महीने कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अचानक से आपके सामने आ जाए तो वहीं क्रेडिट कार्ड बिल पे करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास जितनी सेविंग्स है आप क्रेडिट कार्ड का उतना ही यूज़ करें ताकि आपके ऊपर डेट का कभी खतरा ना बने। नंबर 3, नेवर यूज मोर देन 40% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। जब आप 40% से ज़्यादा अपना क्रेडिट लिमिट रेगुलरली यूज़ करते हैं, बैंक्स आपको क्रेडिट हंग्री कस्टमर की लिस्ट में ऐड कर देता है। ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है और इस कैटेगरी से बाहर निकलने में भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर मल्टीपल लोन्स के लिए एक साथ अप्लाई करते हैं, तब भी बैंक्स आपको क्रेडिट हंग्री कस्टमर की कैटेगरी में डाल सकता है। हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करने का सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए एंड दैट इज टू बिल्ड अ गुड क्रेडिट स्कोर फॉर द फ्यूचर एंड दैट्स अबाउट इट। नंबर 4, डू नॉट यूज योर क्रेडिट कार्ड एट ATM। जब आप क्रेडिट कार्ड ATM से कैश निकालने के लिए यूज करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। इनफैक्ट सिंस इट्स अनयूजुअल फॉर क्रेडिट कार्ड्स टू बी यूज्ड एट ATMs, बैंक आपके इस बिहेवियर को एक बैड क्रेडिट सेगमेंट में डाल सकती है, जिससे अल्टीमेटली आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिर सकता है। नंबर 5, इफ यू हैव स्टॉप्ड यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, मेक श्योर इट इज क्लोज्ड। लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर देते हैं अगर उनको उसकी सर्विसेज पसंद नहीं आती, बट अपने क्रेडिट कार्ड को डोरमेंट छोड़ देने से आपका क्रेडिट अकाउंट बैंक के साथ ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता है। इस केस में आपको क्रेडिट कार्ड की AMC चार्ज होती है जो आपके मंथली बिल में खुद ब खुद ऐड हो जाती है। बट सिंस यू बिलीव दैट द कार्ड इज क्लोज्ड, you sometimes miss out on these bills. And when you do realize this, you end up paying charges for virtually nothing. इसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बैंक से ये कंफर्मेशन ले कि आपका क्रेडिट कार्ड इंडीड बंद हो चुका है। रिमेंबर, जितना इजी है क्रेडिट कार्ड डेट में पड़ना, उतना ही सिंपल है एक हेल्दी क्रेडिट यूजेज मेंटेन करना। अगर आप डेट ट्रैप में फंसे बिना क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस को लेवरेज कर सकते हैं और उन एक्स्ट्रा डील्स और ऑफर्स का फ़ायदा उठा पाते हैं, तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। पर अगर आपको लगता है कि कंट्रोलिंग योर स्पेंडिंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग दैट यू वुड एवर हैव टू डू, देन मे बी क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर यू। एट द एंड ऑफ द डे, क्रेडिट कार्ड्स को माइंडफुली यूज़ करना इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट बिकॉज the more we spend, the less we save. And based on the current scenario, we are already hitting the highest credit card debt ever recorded in the country. So, could we become the next USA, जहाँ पर हर साल more and more individuals get added into the credit card debt pool? Well, globally देखा जाए तो अभी भी इंडिया इस debt ladder में काफ़ी नीचे है, और अगर us as individuals manage our relationship with credit well, then our future might not be so bleak after all. For getting better interest rates or higher preference over other candidates,
A good credit history has its own benefits. So this is how India turned from a savings first country to a credit first country. And at this point, we really have to decide. क्या हम क्रेडिट कार्ड डेट को नजरअंदाज कर देंगे या प्रोएक्टिवली एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन करेंगे? एंड इफ यू चूज द लैटर, आपका पहला कदम है क्रेडिट स्कोर ट्रैक करना, which you can do by simply downloading the IND Money app. The link will be in the description below. So that's all for today. हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. If yes, then hit the like button and share it with your friends. We will see you in the next one. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.